गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आप लोगों को डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा हूँ और मैं लेक्चर नंबर 3 में हूँ। आज मेरा टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3×3। इसके पहले 2×2 ऑर्डर पढ़ चुके हैं और इसके ढेर सारे क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आज हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3×3 को हम लोग समझेंगे, इसका एक्सपेंशन कैसे होता है और इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं और इसमें 3×3 का एक कोई भी और डिटर्मिनेंट लेके देखते हैं। एग्जाम्पल A, B, C, X, Y, Z, P, Q, R। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने 3×3 का एक डिटर्मिनेंट आपके सामने ले लिया है। हाँ सर, अब इसे एक्सपैंड कैसे किया जाए? तो इसको एक्सपैंड करने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा एक और थ्योरी जानना होगा, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। 3 ऑर्डर 3 का साइन ऑफ डिटर्मिनेंट हमें जानना होगा। साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, अगर हम लोग डिटर्मिनेंट का साइन समझ लें तो बहुत अच्छा से हम एक्सपैंड कर पाएंगे। साइन ऑफ डिटर्मिनेंट का मतलब, ध्यान दीजिए, ये वर्टिकल लाइन है, ये डेल है बराबर, यहाँ पर जो साइन लेते हैं वो प्लस लेते हैं। पहला साइन क्या लेते हैं? प्लस, और इसके बगल वाले एलिमेंट का साइन अल्टरनेट चेंज करते चले जाते हैं। तो प्लस के बाद दूसरा साइन माइनस आएगा, फिर तीसरा साइन प्लस आएगा, इसके नीचे माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर इसके नीचे प्लस आएगा, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस। आप ध्यान से देखिए, 3×3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसके लिए साइन आपको ध्यान रखना होगा। अगर साइन अगर ध्यान रखिएगा तो एक्सपेंशन तुरंत बन जाएगा, इसलिए इस साइन को एकदम याद कर जाइए। पहले किससे होता है स्टार्ट? प्लस से ए के जगह पर प्लस। अब इसके पास देखिएगा, अब इसके सामने अगल बगल इसका उल्टा चलते जाइए। जैसे इसके नीचे गए तो प्लस का माइनस, इसके बगल में गए तो प्लस का माइनस, फिर बगल में गए तो माइनस का प्लस, नीचे गए तो प्लस का माइनस। हमेशा जस्ट अपोजिट चलते जाइए जब तक कि पूरा खत्म नहीं हो जाता है, तो अपने आप बन जाएगा। खाली याद क्या करना है आपको? कोना में प्लस होता है। आइए सर, अब इसको एक्सपेंशन कैसे करेंगे? तो एक्सपेंशन हम लोग रोज और कॉलम के आधार पे कर सकते हैं। फिर से सुनिएगा मेरा बात को, ठीक है? जो हम लोग 3×3 का डिटर्मिनेंट है, इसको हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं। इसका वैल्यू निकालने के लिए इसको हम लोग पहले फैलाएंगे। फैलाने के लिए हम लोग रोज भी ले सकते हैं और कॉलम भी ले सकते हैं, ठीक है? वी कैन एक्सपैंड, लिख देते हैं, वी कैन एक्सपैंड, we can expand, ठीक है, we can expand the determinant, we can expand the determinant, we can expand the determinant of order 3×3 by any row or any column, by any row और any column। माने किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अकॉर्डिंग हम लोग इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। सर इसका मतलब थोड़ा और एलोबरेट कीजिए। मान लिया मैं फर्स्ट कॉलम लेके चल रहा हूं और इसके अकॉर्डिंग एलोबरेट करना चाहता हूं या इसके अकॉर्डिंग मैं एक्सपैंड करना चाहता हूं, तो कैसे एक्सपैंड होगा? ठीक से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं, मैं एक्सपेंशन फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, अलग अलग हो सकता है। देखिए मैं लिख रहा हूं एक्सपेंशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करना है। फर्स्ट कॉलम, ठीक। अब आप गौर से देखिएगा, मेरे पास ये फर्स्ट कॉलम दिखाई दे रहा है। इस फर्स्ट कॉलम में 3 एलिमेंट है, ए, एक्स, बी, है ना? सबसे पहले आप एक्सपेंशन करने के लिए ए को लीजिए, ए, उसके बाद डिटर्मिनेंट का साइन दे दीजिए। रुकिए, ध्यान से सुनिएगा। जो ए है, ए के सामने वर्टिकल लाइन खींचिए और ए के सामने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। ए के सामने वर्टिकल लाइन और ए के सामने हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपको 4 एलिमेंट बचा हुआ दिख रहा है ना? कौन कौन एलिमेंट बचा हुआ दिख रहा है? वाई, जेड, क्यू, आर। लिख दीजिए यहाँ पर। ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। वाई, जेड, क्यू, आर, बस हो गया। ठीक सर, रुकिए, अब साइन को भी देखिए। यहाँ पर साइन ए का क्या होगा? प्लस, इसलिए हम लोग प्लस लिए।
दूसरा साइन इसके पास पहुंचेंगे, इधर इसके अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, दूसरा एक्स के पास, तो एक्स का साइन क्या है माइनस, इसीलिए आप दूसरा लेंगे माइनस। और यहां पर अब दूसरा टर्म कौन है एक्स, फिर से डिटर्मिनेंट, रुकिएगा, एक्स कौन कौन से रो में आ रहा है, देखिए एक्स इस लाइन में आ रहा है, ठीक है ऐसे दिख रहा होगा, और ई वाला में भी आ रहा है, तो आपको चार वो कौन कौन दिखाई दे रहा है बताइए तो, बी सी क्यू आर, बी सी क्यू आर, क्योंकि इसको ढक देंगे तो ये दिखाई देगा, बी सी क्यू आर लिख देते हैं यहां पर, देखिएगा बी, ठीक है बी सी क्यू आर हो गया। अब आइए तीसरा एलिमेंट कौन है पी, और पी के पास कौन साइन है प्लस, तो यहां लेंगे प्लस, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास पी, पी के पास एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। अब आप पी को देखिए, इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे, कौन कौन आएगा बी सी वाई जेड, बी सी वाई जेड आ गया ना, यस। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ देर पहले 2 × 2 ऑर्डर में आ चुका है, 3 ऑर्डर 3 से 2 × 2 में ला दिए, 2 × 2 का तो सॉल्व करने सिखा दिए थे हम एकदम सर, तो कैसे होगा देखिए, ए रहने दीजिए, इसको कैसे कीजिएगा वाई आर माइनस क्यू जेड होगा ना, हाँ सर, फिर माइनस रहेगा x गुना बी आर माइनस क्यू सी, फिर प्लस p से गुना करेंगे तो बी जेड माइनस सी वाई, बस। अब आप इसको सॉल्व बस इतना ही रहने दीजिए, अगर यहाँ पर नंबर रहता गुना भागा करके तो वैल्यू निकल जाता, आप इतना ही छोड़ सकते हैं, यही आपका यहाँ पर आंसर हो गया। अब आइए, एक लड़का बोला नहीं सर हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करेंगे, चलिए हम ये तो एक बात सिखाए, यानी एक्सपेंशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो। अब क्या लिखने जा रहे हैं देखिएगा, एक्सपेंशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम, एक्सपेंशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम, हाँ फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करना है, ठीक है फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग, ठीक है एक्सपेंशन करना है। तो चलिए हम लोग एक्सपेंशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, तो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग कैसे एक्सपेंशन कीजिएगा, तो देखिए फर्स्ट कॉलम आपका कौन है, इसी को देखते हैं, फर्स्ट कॉलम आपका, ठीक है फर्स्ट कॉलम है ना जी, फर्स्ट कॉलम तो लिखिए, फर्स्ट रो लिखना था, यहाँ पर कॉलम लिखा गया, देखिए फर्स्ट रो कीजिए, ठीक है फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम लोगों को करना था, फर्स्ट रो कौन है हमारा ये वाला, इसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, तो पहला क्या लिखा है ए, तो सबसे पहले डेल इज इक्वल टू लिखाएगा ए, फिर डिटर्मिनेंट का साइन, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन ढक जाएगा, आप बताइए तो क्या क्या ढक रहा है, वाई जेड क्यू आर बच रहा है ना, जो बच रहा है वो लिखिए वाई जेड क्यू आर, दूसरा। अब आइए ये तो हो गया आपके पास, उसके बाद ठीक है देखिए दूसरा वाला में क्या है बी आ रहा है, बी का साइन क्या है माइनस, इसलिए माइनस देना है फिर बी लिखना है, बी को देखिए बी में कौन कौन हो रहा है ये वाला और ये वाला ढक रहा है, तो अब आपको कौन कौन दिख रहा है बताइए, तो एक्स जेड पी आर, ठीक आगे बढ़ते हैं एक्स जेड पी आर। अब देखिए तीसरा कौन है सी का साइन कौन है प्लस, तो प्लस सी लिखेंगे, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर उसके अनुसार से क्या दिखाई देगा, इसको ढकते हैं तो एक्स वाई पी क्यू, बस हमारे पास यही दिखाई दे रहा है एक्स वाई पी क्यू। अब आपके पास यहाँ पर जो वैल्यूज है इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 × 2 का वैल्यू सॉल्व करना आपको अच्छे से आता है, तो डेल इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लेते हैं, या यहीं पर कैलकुलेट हो जाएगा, जगह तो ठीक ठाक है, बन जाएगा डेल इज इक्वल टू, यहाँ से ए को ए रहने दीजिए, इसको क्या होगा वाई आर माइनस क्यू जेड, ठीक है माइनस बी इंटू एक्स आर माइनस पी जेड, ठीक है प्लस सी इंटू क्यू एक्स माइनस पी वाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना आता है आपको अच्छे से, ऐसे ही किसी भी रोज और किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर सकते हैं, एक्सपेंशन सीख गए हैं, अब इससे एक रिलेटेड एक दो गणित हम बना के दिखाते हैं आपको, यहाँ छोटा सा ही पर एक गणित लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं बनाइए मान लिया डेल इज इक्वल टू, मैंने एक क्वेश्चन लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हमको इसको एक्सपैंड करना है तब कैसे करेंगे, किसी भी रोज या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप बताइए किस रोज या किस कॉलम
कि रोज के अकॉर्डिंग। आप सोच रहे होंगे बहुत सारा रोज है, बहुत सारा कॉलम है, हम सर को बोलना चाहते हैं कॉलम नंबर 3 के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, है ना। कॉलम नंबर 3 लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी आप लिख सकते हैं, या लिखना चाहेंगे तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कॉलम नंबर 3 है, मालूम है ना, ये रो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, एक्सपेंशन एक्सपेंशन विथ C3 से एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो चलिए क्या होगा, ठीक है, डेल इज इक्वल टू होगा, पहले 3 लिखेंगे, पहले 3, आपके पास 3 का साइन कौन है, +3 लिखेंगे। 3 के बाद डिटर्मिनेंट का साइन देंगे, 3 को ढकिएगा, इसको और इसको, 3 इसमें आ रहा है, 4 5 7 8 बचेगा, 4 5 7 8 बचेगा। फिर सुनिएगा, उसके बाद 6 आएगा, 6 का साइन माइनस है, 6 का साइन माइनस है। अब 6 को देखिएगा तो अब देखिए कौन कौन ढक रहा है, ऐसे 1 2 7 8, 1 2 7 8 बचेगा, ठीक। उसके बाद फिर प्लस दिखेगा, प्लस लास्ट में कौन है, प्लस में 9 है, 9 लिखेंगे। अब आइए 9 किस में ढकेगा, इसमें और इसमें ढकेगा, 1 2 4 5, 1 2 4 5 बचेगा। अब आपके पास क्या दिख रहा है, चलिए बनाइए, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। 3 गुना, ठीक है, देख लेते हैं नीचे दिखाई देना चाहिए, ऐसा ना कि नीचे ही दिखाई ना दे रहा हो, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। 3 गुना 4 8 चौका 32 माइनस 7 5 35, घटा लीजिएगा, -6 गुना 8 एकम 8 माइनस 7 दूनी 14, ठीक है, प्लस 9 गुना 5 माइनस 4 दूनी 8। अब सॉल्व करके निकाल सकते हैं आप, इसको गणित को सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो आपका एकदम इजी में बनता है, किसी भी के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला मकसद था आपको 3 इंटू 3 यहाँ पर लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 ऑर्डर का आपके पास एक डिटर्मिनेंट देने का और उसको एक्सपेंशन करने का। एक्सपेंशन करते समय आपको साइन ऑफ डिटर्मिनेंट आपको आना चाहिए। अगर साइन ऑफ डिटर्मिनेंट में कहीं दिक्कत हो गया, भूल गए, तो आपका एक्सपेंशन गलत हो जाएगा। इसीलिए साइन ऑफ डिटर्मिनेंट को सामने रख के ही तब एक्सपेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको अलग अलग रोज, अलग अलग कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करके दिखाया। किसी भी तरीके से एक्सपेंशन कीजिएगा, आपका आंसर एकदम एग्जैक्टली मैच करेगा, कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक। तो हम लोग 3 इंटू 3 ऑर्डर का एक्सपेंशन किए, इतना से तो काम चलेगा नहीं, 3 इंटू 3 ऑर्डर का ढेर सारा क्वेश्चन है मेरे पास, भरमार, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एक करके, अगले वाले लेक्चर में एक एक करके हम लोग ढेर सारा 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वाला जो क्वेश्चन होगा करेंगे। 1-2 लेक्चर उस पर पूरा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर हम लोग इस पे और भी बातें, प्रॉपर्टीज हैं, माइनर है, कोफैक्टर है, सारे चीज निकालेंगे। फिर क्रेमर्स रूल भी पढ़ना है आपको, वो भी पढ़ेंगे। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।